हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी आलू और परवल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले सारे सब्जियों को कट कर लेना है, जिससे बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ 250 ग्राम परवल को छीलकर मोटे मोटे पीसेस में कट की हूँ। इस रेसिपी में थोड़ा मोटे मोटे ही परवल डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी हमें एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक बारीक कट कर लेना है। 2 हरा मिर्च बीच से कटा हुआ, आप चाहे तो फाइनली चॉप करके भी ले सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक कूट कर मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ का प्याज पतला पतला लंबा लंबा कटा हुआ। और अभी हमें उबले हुए आलू चाहिए, तो ये 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं और हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में कट करना है, जैसे परवल को काटे थे बस वैसे ही। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। थोड़ा मोटा मोटा पीसेस में हमें कट करना है। सारे आलू को मैं कट कर ली हूँ, देख सकते हैं मोटे मोटे पीसेस में। अब हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। तो मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल हल्का गर्म हो चुका है, तो अभी हमें इसमें कटे हुए परवल को डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। मीडियम हीट में भूनिए, तभी बहुत ही अच्छा परवल भूनता है। हाई फ्लेम पे अच्छे से नहीं भुनेगा। हमें परवल को ढक ढक के भूनना है, जिससे परवल अच्छे से भून भी जाएगा और कुक भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं कढ़ाई का लीड लगा दी हूँ और इसे थोड़ी देर बाद हमें हटाना है और इसे अच्छे से चला लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रहने देना है, तभी परवल अच्छे से भुनेगा और कुक भी हो जाएगा। और वापस हमें इसका लीड लगा देना है और इसी तरीके से थोड़े थोड़े देर में हमें इसके लीड को हटाना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं परवल का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भून चुका है और काफ़ी हद तक ये कुक भी हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है, इससे ज़्यादा हमें परवल को नहीं भूनना है। और अभी हमें वापस तेल डाल देना है 1 चम्मच कढ़ाई में और तेल को हल्का गर्म होने के बाद इसमें कटे हुए आलू को डाल देना है और इसे भी हमें चलाते हुए भूनना है। आलू को भूनते टाइम हमें लीड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़े थोड़े देर में चला रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने देना है, तभी आलू अच्छे से भून पाएगा। तो कुछ ही देर बाद देख सकते हैं आलू में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, आलू काफ़ी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें आलू को भी निकाल लेना है, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं भूनना है, क्योंकि आलू काफ़ी अच्छे से भून चुका है। बस इतना ही हमें भूनना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है और अच्छे से आलू भून चुका है। तो अभी हमें कढ़ाई में वापस डालना है तेल 2 चम्मच और अभी हमें इसमें डाल देना है जीरा 1 छोटी वाली चम्मच से। और जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, 1 पिंच हींग डालना है। आपको हींग पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जैसे तेज़पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च। इन सबको डालने के बाद अभी हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने देना है और प्याज को लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो कुछ ही देर बाद देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है कूटी हुई लहसुन और अदरक को और इसे भी हमें चलाते हुए भूनना है 1 मिनट के लिए, जिससे लहसुन अदरक के अंदर जो भी कच्चापन है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1 मिनट हो चुका है, भूनते हुए अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है हरा मिर्च कटा हुआ। अगर पहले डाल दीजिएगा तो वो जल जाता है और टेस्ट भी बढ़िया नहीं आता है, इसीलिए हरा मिर्च को लास्ट में डालना है। तो देख सकते हैं प्याज, लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें मसाले डालना है,
1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, मैं 1 चम्मच नमक को डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच पानी, जिससे मसाले जलेंगे भी नहीं और टमाटर अच्छे से कुक भी हो जाएगा। और लीड लगाकर हमें इसे भूनना है, जिससे टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कढ़ाई का लीड हटाना है और इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। जब तक मसाले से तेल जो है ना सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। तो देख सकते हैं कुछ ही देर बाद मसाले अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, हल्का क्रश करके डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे ज़रूर डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे भी चलाते हुए हमें मसाले के साथ भून लेना है। तो देखिए टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई आलू और परवल को, और इसे भी हमें मसाले के साथ मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जी, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। काफ़ी यम्मी लगता है, सभी को पसंद आएगा। काफ़ी कम मेहनत में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमें इसे चलाते हुए भूनना है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम ही रहने देना है। हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं भूनना है, केवल 2 मिनट के लिए भूनना है। इसी तरीके से चलाते हुए सब्जी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें पानी डाल देना है इसे कुक होने के लिए। तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये 300 ml वाला गिलास है, तो टोटल मैं इसमें 300 ml ही पानी डाली हूँ। इसे हमें लो हीट पे कुक करना है। बॉयल आने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और कढ़ाई का लीड लगाकर इसे 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। 15 मिनट बाद हमें इसका ढक्कन हटाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। आपका ग्रेवी अगर पतला लगे तो थोड़ा और सुखा सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेना है और मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। आप इसे पूड़ी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।